पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि विफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद आज़म का ख्वाब था। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने कहा कि कायद आज़म ने सबसे पहले विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पहली मरतबा विफाकी आईनी अदालत की तफसील 27 अक्टूबर 1931 को लंदन में मुनक़िदा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में पेश की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यह तजवीज़ तकरीबन PPP की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। बिलावल भुट्टो का कहना है अपने ट्वीट में कि कायद आज़म ने कहा कि कोई भी सवाल जो विफाकी आइन से मुतल्लिक हो या आइन से पैदा हो उसे विफाकी अदालत में जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक्स पर ट्वीट में कहा कि कायद आज़म ने एक ही अदालत को विफाकी कवानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की भी मुखालफत की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कायद आज़म ने कहा है कि शहरी के हुकूक पर हमले का मामला बराह रास्त विफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर अपने ट्वीट में कहा कि कायद आज़म ने शहरियों के बुनियादी हुकूक के निफाज के लिए विफाकी आईनी अदालत, हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट और एक फौजदारी अपील की अदालत की तजावीज़ दी। उन्होंने कहा कि कायद आज़म ने कहा है कि इस तरह की हदबंदी के साथ विफाकी अदालत इतनी ज़्यादा मसरूफ़ नहीं होगी और इसलिए मुकदमात को जल्द निपटाया जा सकेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में कहा कि कायद आज़म के मुताबिक इस अदालती निज़ाम का एक और फ़ायदा ये होगा कि अलग विफाकी अदालत की तकर्री के दौरान ऐसे अफराद का इंतखाब करें जो आइनी मामलात में ख़ास महारत रखते हों। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक्स पर ट्वीट में कहा तो आप ऐसा निज़ाम कायम करेंगे जो सबसे ज़्यादा काबिल तरजीह होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कायद आज़म ने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जानते हैं कि माहिरीन का दौर है और हिंदुस्तान में हम अभी इस सतह पर नहीं पहुँचे हैं। बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट में लिखा कि यह कायद आज़म की जानिब से अदालतों पर गैर ज़रूरी बोझ को कम करने का हल था जो उनको दिए गए वसी दायरा इख्तियार की वजह से था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर अपने ट्वीट में लिखा है कि कायद आज़म की तजावीज़ के बाद में उन्होंने लिखा कि कायद आज़म की तजावीज़ बाद में जर्मनी के 1949 के बुनियादी कानून से भी मुमासलत रखती थीं जिसने विफाकी आइनी अदालत कायम की।